ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो हम लोग अभी स्कंद 2 अध्याय 7 में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके लगभग हमने 7 श्लोकों को कर लिया था। तो एक बार हम जो है एक से रिवीजन कर रहे हैं, बस कौन कौन से अवतार का वर्णन किया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला अवतारों का वर्णन किया। यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं पहले श्लोक में कि जो है वराह, जो है वराह भगवान के अवतार का वर्णन किया कि किस प्रकार वराह देव ने भगवान ने पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। उसके बाद दूसरा जो है श्लोक में यज्ञ नाम के भगवान का वर्णन हुआ कि कैसे यज्ञ भगवान जो है स्वयंभू मनु के जो है परिवार में उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की पुत्री हुई आकुति और उसका विवाह हुआ प्रजापति से, है ना, रुचि प्रजापति से उसका विवाह हुआ, जिनका पुत्र के रूप में सुयज्ञ नामक जो है भगवान स्वयं प्रकट हुए, जो आगे चल के इंद्र बने और उन्हीं के अन्य अन्य जो है पुत्र बने देवता, है ना। तो इस प्रकार वो जो सुयज्ञ नामक भगवान थे, उन्होंने तीनों लोगों के सभी लोगों का संताप को हर लिया, इसलिए उनका नाम रखा गया हरि। इस पे हमने चर्चा करी थी। ये है सुयज्ञ। फिर तीसरे श्लोक में भगवान कपिल देव का वर्णन आता है कि जो स्वयंभू मनु की पुत्री हुई देवहूति, उसका विवाह हुआ कर्दम मुनि से और उनके पुत्र के रूप में भगवान कपिल उत्पन्न हुए। ठीक है, उसका वर्णन हमने सुन लिया। उसके बाद चौथे नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि महर्षि अत्रि और श्री भगवान से संतान के लिए प्रार्थना, मतलब अत्रि और जो है अनुसुईया के पुत्र में दत्तात्रेय उत्पन्न हुए, उनका वर्णन आ रहा है। भगवान दत्तात्रेय जो अनुसुईया और अत्रि, है ना, इस पे भी हमने चर्चा करी थी। अनुसुईया कौन थी? वो जो है कपिल, भगवान कपिल की पुत्री हुई अनुसुईया, जिसकी शादी हुई जो है अत्रि ऋषि से, और उसके बाद उनके पुत्र के रूप में देव दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए। उसके बाद 5वें नंबर श्लोक में 4 कुमार का वर्णन आता है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं प्रकट किया था 4 कुमार को। 4 कुमार को जब प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ सृष्टि का जो है निर्माण करो, प्रजा बढ़ाओ। तो मना कर दिया इन्होंने, बोले हमसे नहीं होगा, हम ये बच्चे अच्छे जो है पैदा नहीं करेंगे, हम ये सब काम नहीं करेंगे, हम तो भगवान की तपस्या करेंगे। तो उनको क्रोध आ गया था ब्रह्मा जी को। वो क्रोध को उन्होंने दबाया, लेकिन वह क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुए
जो 11 रूपों में बढ़ गए, जिसमें से एक शिव जी बने, है ना, वो अलग चर्चा चल रही है। फिर छठे नंबर श्लोक में वर्णन आता है भगवान नर नारायण का, जो कि भगवान नर नारायण धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न हुए दो जुड़वा बच्चे, जिनका नाम हुआ नर और नारायण, है ना, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज भी वो बद्रिकाश्रम में विराजमान है, तपस्या कर रहे हैं। और इनकी तपस्या भंग करने के लिए एक स्वयं कामदेव आ गए थे, और कामदेव ने इन्हें जो है सुंदर सुंदर स्त्रियां जो है भेजा, ताकि इनकी तपस्या टूटे। लेकिन उन्होंने स्वयं अपने शरीर से अनेक सुंदर सुंदर जो है देवियां उत्पन्न कर दी, जिसके कारण जो है इनकी तपस्या नहीं टूटी। और इन्होंने मुस्कुराया और उन्हें बोला कि जो तुम्हें अच्छी लगे उससे ले जाओ। तो उन्होंने उर्वशी को लेके गए। फिर उसके बाद 7वें नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि जो स्वयं भगवान है वह क्रोधित नहीं होते, है ना। यद्यपि शिव जी भी क्रोध होते हैं, शिव जी को काम ने भी परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन शिव जी ने अपनी दृष्टि से कामदेव को जला दिया था। लेकिन स्वयं शिव जी उस क्रोध से जल रहे हैं, उन्होंने अपने क्रोध को नहीं जला पाया, है ना। ये वर्णन आया था पिछले श्लोक में, हमने चर्चा करी थी कि लेकिन भगवान जो है नर नारायण, वो क्रोध के वश में नहीं आए, क्योंकि भगवान की सत्ता अलग चलती है। भगवान को यद्यपि बाहर किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो स्वयं आत्माराम, उनके पास सब कुछ है, उनको बाहरी किसी व्यक्ति से कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्रोध होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है वो किस लिए क्रोध करेगा? क्रोध करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो इस प्रकार उनका क्रोध करने का कोई कारण नहीं था। तो आज हम प्रवेश करेंगे श्लोक क्रमांक 8 में, है ना, जिसमें बहुत ही सुंदर श्लोक है। और इसमें ध्रुव महाराज का वर्णन आएगा। ध्रुव महाराज की आज थोड़ी बहुत हम कथा पे चर्चा करेंगे, कथा सुनेंगे, कैसे ध्रुव महाराज घर से निकल गए और भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करी। आठ नंबर श्लोक क्लियर है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 8, अध्याय 7, स्कंद 2। एक बार मैं पूरा श्लोक पढ़ लेता हूँ, फिर आप लोग सेकंड बार में रिवीजन मेरे साथ रिपीट करिएगा। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। श्लोक क्रमांक 8, विद्दः सप्त्युन्तुदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगते तपसे बनानि तस्मादाद ध्रुवं गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यद उपर्यधस्तात्। ठीक है, तो साथ में अब रिपीट करेंगे एक बार में। विद्दः सप्त्यन्तुदित पत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगस्त तपसे बनानि तस्मादात् ध्रुवं गतिं गृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यद उपर्यधस्तात्। विद्धा सपत्न्यौदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो विद्दः सपत्न्योदितपत्रिभिरन्तिराज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे
तपसे वनानि बालोपविशन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मा अदाद ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो तस्मादात् ध्रुवगतिं गृणते गतिं गृणते प्रसन्नो प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् हरे कृष्ण। विद्या सपत्न्यु उदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो विद्यापत्न्या उदितपत्रिभिरन्तिराग्यो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादात् ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात् दिव्या स्तुवन्ति मुनियो यदुपर्यधस्तात्। हरे कृष्ण। व्यासपत्न्योदित प्रतिभिरन्ति राघो विद्या सपत्न्योदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालो तन्नोपगतस्तप्से बनानि बालोपगतस्तपसेवनानि तस्मायद् अदाद ध्रुवगतिं गिरन्ते प्रसन्नो तस्मात् ध्रुवगतिं गृणन्ते प्रसन्नो या शृण्वन्ति दिव्यास्तुवन्ति मुनयो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। अनुवाद। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन हो रहा है ना। इसमें लिखा है कि कैसे ध्रुव महाराज ने अपने सौतेली माता के कटु वचनों को सुनकर अपमानित हो गए और घर छोड़ के वन में चले गए और भगवान की प्रार्थना करी और भगवान ने उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिस ध्रुव लोक की ऊपर तथा नीचे के लोगों के द्वारा स्तुतियां होती हैं, है ना। तो प्रश्न उठना चाहिए कि हम तो भगवान के जो है अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ध्रुव का वर्णन हो रहा है। ब्रह्मा जी तो भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं ना, यहाँ कौन से भगवान का वर्णन हो रहा है।
कौन से भगवान का वर्णन होता है बताइए। नारद जी जो भगवान के। अच्छा, नारद जी जिन्होंने उनको रास्ता दिखाया कि कौन जी सा। जी। और कोई। और कोई कोई बताएगा। अ, श्रीमद् प्रभु भागवतम। तो क्या। प्रभु जी विष्णु भगवान की, प्रभु जी क्वेश्चन क्या विष्णु है? मेरे भगवान को की, हरे कृष्णा। हाँ विष्णु भगवान, सुनने क्योंकि को नहीं लोक आया उन्हें वो। प्रभु जी स्थापित किया विष्णु क्या? ध्रुव में। भगवान की, विष्णु भगवान की, है ना, जिन्होंने दर्शन दिया ध्रुव महाराज को, ऐसा। ये लोक स्थापित किया। जिन्होंने ध्रुव लोक प्रदान किया। मतलब जी। जो ध्रुव राज की जो कथा आ रही है। किसकी कथा आ रही है। क्या कह रही माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन क्या है? वो ऑटो आ गया तो सुनने को नहीं मिला। क्वेश्चन ये है कि जब ब्रह्मा जी यहाँ भगवान के अवतारों की बात कर रहे हैं, तो इस श्लोक में तो ध्रुव महाराज की कथा चल रही है। तो इस श्लोक में कौन से भगवान का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। और प्रभु जी उनकी पूजा ऊपर और नीचे सभी लोग के निवासी कर रहे हैं। कृष्ण तो भगवान, ध्रुव लोक कृष्ण की पूजा भगवान कर की। रहे हैं। जी। तो ध्रुव लोक है इसमें भगवान। नहीं नहीं, लोक के नहीं निवासी नहीं, भगवान कृष्ण। भगवान की, मतलब लोक ऐसा दिया, दिव्य लोक दिया। कौन से भगवान की तो। भगवान कृष्ण की उनने ही तो दिया प्रभु जी। अच्छा, कृष्ण आए थे, कृष्ण ने उसको दर्शन दिया ध्रुव नारायण महाराज। ने किया था ना प्रभु जी। भगवान नारायण ने आकर उनको नारद ने दर्शन दिया। रास्ता दिखाई थी, नारद जी ने। नारद जी ने रास्ता दिखाया और नारायण जी आए थे, नारायण ने उसने दर्शन दिया था। यस, हमारे गौतम बुद्ध प्रभु ने आंसर लिखा है। यहाँ बात चल रही है भगवान कृष्णी गर्भ की। हाँ प्रश्नी गर्भ जी। तो कृष्णी गर्भ की बात चल रही है यहाँ पे। तो हम प्रवेश करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। हिल जाएंगे, मतलब पहले तो समझ में ही नहीं आता क्या बात चल रही है, लेकिन बाद में समझ में आता है ये भगवान कृष्णी गर्भ की बात चल रही है। ठीक है, तो हम श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक में कह रहे हैं विद्दह, है ना। विद्दह मीन्स बिंद कर, है ना, मतलब परेशान होकर। सप्त्यंती, सप्तनी मीन्स सौतेली माता, है ना। उदित प्रतिभिअंतिराज्ञो मीन्स अपनी सौतेली माँ के मुख से उदित हुए वाक्य रूपी बाण से भिंद गए। जो है ध्रुव महाराज अपने सौतेली माँ, जो कटु वचन जिसने बोला था ध्रुव महाराज को, है ना, ध्रुव महाराज ने क्या किया था। ध्रुव महाराज एक्चुअल में उनके पिता हुए उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी हुई, सुनीति और सुरुचि। जैसा नाम वैसा काम। सुनीति नीतिगत चलती थी, और सुरुचि जो थी वो रुचि के अनुसार काम करती थी, है ना। जहाँ इंटरेस्ट हो वही काम करना है ना, बाकी धर्म को नहीं देखना है। और वो सुंदर थी सुरुचि। सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम, है ना। और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जबकि बड़े थे, उत्तम छोटे थे, है ना। तो एक दिन उत्तानपाद की गोद में बैठे थे ध्रुव महाराज, अपना उत्तम। उत्तम क्योंकि ध्रुव जो उत्तानपाद थे राजा, वो सुरुचि के साथ ज्यादा रहते थे, सुनीति को कम पसंद करते थे, क्योंकि वो दिखने में, या जो भी है मैं नहीं जानता उसके पीछे का क्या कारण है, लेकिन इसका आसक्ति जो है, नई रानी थी ना, वो छोटी रानी थी, तो उससे ज्यादा वो आसक्त थे उत्तानपाद। तो एक बार की बात है, जब ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में बैठने के लिए आए दौड़े दौड़े, जब देखा कि छोटा भाई उत्तम पिता के गोद में बैठा है, तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता के गोद में बैठूं। तो उन्होंने चढ़ के बैठने का प्रयास किया। तो वहां खड़ी हुई थी सुनीति, सुरुचि जो उत्तम की माँ है। उसने जो है ध्रुव महाराज को दूर कर दिया, फेंक दिया दूर, धक्का दे दिया। बोले तुम अपने पिता की गोद में तभी बैठ सकते हो जब तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे, है ना। तुम्हारी जो है, तुम्हारी अभी तो फिलहाल ये इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि उत्तानपाद केवल अभी उत्तम को जो है गोद में लेंगे, तुमको नहीं लेंगे। तो इस प्रकार जो उनके मुख से बाण निकले थे, गंदे वचन निकले थे, और इस प्रकार वो जब उन्होंने ध्रुव महाराज ने सुना, तब उनका हृदय बेचारे का भिंद गया। वही लिखा है ना, विद्या सप्त्युंत उदित पत्रिभिरंति राज्ञो। राजा उत्तानपाद, राज्ञो मीन्स राजा उत्तान के पाद के पास जब वो गए थे,
उस समय उनकी सौतेली माता ने ऐसे ऐसे वचन बोले जिनसे उनका हृदय विदीर्ण हो गया, एकदम छल्ली छल्ली हो गया, बोले खूना खून हो गया बेचारे ध्रुव महाराज, छोटे से बच्चे का हृदय। फिर आगे कह रहे हैं, बालोपी, यद्यपि वो एक छोटे बालक थे ध्रुव महाराज, बालोपी सन्नु उपगतस तपस्से बनानी। तो बालोपी, यद्यपि वो बालक थे, लेकिन फिर भी वह उपगते मीन्स बनानी, वन चले गए, तपस्से, तपस्या करने के लिए वन चले गए। सन्न उपगतस तपस्से बनानी, वे बालक थे, यद्यपि फिर भी उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में चले गए, है ना। क्या तपस्या करने के लिए गए? क्योंकि उन्होंने अपनी माता को बताया सारी बात, सुनीति माता को बताया कि माता मेरे साथ, मेरी जो विमाता है, जो मेरी सौतेली माता है, उसने ऐसा ऐसा व्यवहार किया है। तो सुनीति ने, देखो सोचो कितना अच्छा उत्तर दिया बेटा, उन्होंने अपने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा इसमें तुम्हारी माता सुरुचि की कोई गलती नहीं है, कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों के कारण ही ऐसा हो रहा है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, भगवान तुम्हें वो सब प्रदान कर देंगे, इसमें तुम अपने माता के लिए कुछ भी गंदा विचार मत लाओ। ऐसा बोला, सोचो सुनीति में है। हमारे साथ हो तो हम तो बोले चल, तो तेरे साथ मैं चलती हूँ, बात करती हूँ, कैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा ऐसा बोलने। तो कितनी सुनीति, देखो तभी इसका नाम ही सुनीति है कि हर बात वो नीतिगत धर्म अनुसार करती है। जो सुख और दुख आ रहा है, बोले वो तो कर्मों के कारण आ रहा है, और तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो भगवान से मांगो, और किसी व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ति करा सके। तो बोले मैं अपने पिता से भी बड़ा राजा राजा बनना चाहूंगा, आज मेरे पिता ने मेरे को जो है, मेरे को गोद में चढ़ने नहीं दिया, तो मैं उनसे भी बड़ा राजा बनना चाहता हूँ। इस प्रकार का उन्हीं इच्छा थी ध्रुव महाराज की। तो ऐसी इच्छा को करने के लिए वन में चले गए तपस्या करने के लिए। आगे कहते हैं, तस्मा अदाद ध्रुव गतिम गृणते प्रसन्नो। तस्मा, उनकी तपस्या से, है ना, तस्मा अदाद, पुरस्कार दिया, प्रदान किया। क्या प्रदान किया? ध्रुव गतिम, ध्रुव लोक जो वैकुंठ के समान है, ध्रुव गतिम, वह ध्रुव लोक भगवान ने उनको प्रदान किया। आदद मीन्स पुरस्कार के रूप में उनको प्रदान किया। गृणते प्रसन्नो, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर, गृणते प्रसन्नो, भगवान ध्रुव महाराज की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज को उपहार के रूप में एक ध्रुव लोक प्रदान किया, जो कि वैकुंठ के समान था। और आगे कह रहे हैं लास्ट लाइन में, दिव्या स्तुवंती मुनयो यद उपरिधस्तात, मीन्स दिव्या, वह जो दिव्य उच्च लोकों के मुनि, दिव्य लोग जो भी दिव्य उच्च लोकों के निवासी हैं, दिव्या मीन्स उच्च लोकों में, जैसे महल लोक है और तप लोक है, जन लोक है, ये ऊपर के लोगों की बात चल रही है। जो ये लोग हैं वो लोग दिव्य स्तुवंती, वो स्तुति करते हैं उस ध्रुव लोक की। दिव्य मीन्स ऊपर के लोग, उस स्तुवंती मुनयो, वो सारे के सारे उस लोक में रहने वाले मुनि जो हैं, वो सारे के सारे ध्रुव लोक की स्तुति करते हैं। यद ऊपर धास्तात, ऊपर और नीचे के लोग जो है, उस ध्रुव लोक के ऊपर के लोग और ध्रुव लोक के नीचे के भी लोग जितने भी हैं, वो सभी के सभी लोग, वहां पे रहने वाले ऋषि और मुनि, वह ध्रुव लोक की स्तुति करते हैं, ये कहा जा रहा है। तो श्लोक क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना? श्लोक में कोई अब डाउट नहीं रहा। एक बार तात्पर्य का शुरुआत पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें कथा लिखी हुई है, वही जो कथा ध्रुव महाराज की, फिर हम और चर्चा करेंगे। तात्पर्य, महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे, तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर नीचे उतार दिया कि चूंकि वह उसकी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वह नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उसने उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के समीप गए और शिकायत की
उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वह रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि किस प्रकार अपने पिता का सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा, है ना। तो बालक जो है ध्रुव महाराज, वह अपने पिता से बड़ा राज सिंहासन चाहते थे, तो भगवान के लिए वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि उन्होंने जब तपस्या करी ध्रुव महाराज ने, तो साक्षात भगवान उनको दर्शन दिया उन्होंने, है ना। भगवान 4.9.1 से लेके 5 तक वर्णन आता है कि भगवान प्रकट हुए ध्रुव महाराज के सामने, चौथे स्कंद 9वें अध्याय के पहले श्लोक से 5वें श्लोक तक। तो मैं पढ़ रहा हूँ उसके अनुवाद को। पहले श्लोक के अर्थ में मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, जब श्री भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया तो वे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोक को चले गए। तब श्री भगवान, जो सहस्त्र शीर्ष अवतार से भिन्न नहीं है, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव से मिलने हेतु मधुवन गए। तो यहाँ पे जो भगवान है उनका वर्णन चल रहा है कि वो मधुवन गए ध्रुव को दर्शन के लिए। सेकंड श्लोक में ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा अदृश्य हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। पहले हृदय में दर्शन किया भगवान ने, फिर हृदय से अपने आप को हटाया, तब ध्रुव महाराज की आंखें खुल गई और देखा तो सामने साक्षात उसी रूप में भगवान खड़े थे। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवंदन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपने भुजाओं से भर रहे हों। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। क्योंकि छोटे बालक थे, उनको स्तुति करना ही नहीं आता था, तो वो भगवान को करना चाह रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको आता नहीं था, शब्द नहीं थे उनके पास, स्तुति कैसी करनी चाहिए कुछ नहीं मालूम था। वो बेचारे खाली आंखों से देख के भगवान के चरणों को चूम रहे थे और उनको पकड़ रहे थे। तब भगवान ने उनके सर पे अपने शंख को टच कराया। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत, ये तो हो गया ना विवल आगे, सॉरी। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। श्री भगवान के भक्तिमय सेवा के लिए विश्व विख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोगों की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक के प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सौदृश्य व निर्णयात्मक स्तुति करी। तो भगवान की स्तुति करी। क्यों? जब भगवान ने उनको अपना शंख से टच कराया ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज के हृदय में सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया और उस ज्ञान के माध्यम से वो भगवान की स्तुति करने लगे। तो स्तुति जो है वो 5वें श्लोक से 17वें श्लोक तक स्तुति है भगवान की, है ना। तो हम अब स्तुति में नहीं जाएंगे, हम मेन यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो भगवान दर्शन दिए थे ध्रुव महाराज को वो कौन थे, है ना। यहाँ पे चर्चा वो चल रही है। तो तात्पर्य में अगले पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्रों को जपने की दीक्षा दी थी। यह मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेवाय ने स्वयं कृष्णी गर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। लिख रहे हैं कि भगवान स्वयं कृष्णी गर्भ के रूप में आए थे। विष्णु नहीं थे, नारायण नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ये नए भगवान है कृष्णी गर्भ। नए तो हमारे लिए है, लेकिन है तो पुराने। क्योंकि ये बात कब की चल रही है? ये पहले मनवंतर की बात चल रही है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी कौन सा? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। लेकिन ये बात चल रही है कब की? ये पहले मनवंतर की, जब स्वयंभू मनु थे। स्वयंभू मनु की पुत्री हुई, है ना, सॉरी, पुत्र हुआ उत्तानपाद, और उत्तानपात्र के पुत्र हुए ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जो थे वो स्वयंभू मनु के पौत्र थे, उनके दादा थे स्वयंभू मनु। तो पहले मनु की बात चल रही है। और पहले मनु में जब ध्रुव महाराज ने घर छोड़ा, तब उनको मंत्र मिला था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र का जाप किया था ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कृष्ण कब आए थे? कृष्ण तो अभी आए थे 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी में। उस समय भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा था। लोगों का कहना होता है ना, अरे प्रभु पहले तो राम आए थे ना, त्रेता युग में राम आए, फिर द्वापर युग में जो है कृष्ण आए, तो राम बड़े हुए कि कृष्ण बड़े हुए? राम बड़े हुए ना जी। अरे राम जी तो अभी 28वीं चतुर्युगी के त्रेता त्रेता युग में आए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम तो, यह मंत्र तो पहले मनवंतर से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं। ध्रुव महाराज ने यह मंत्र का उच्चारण किया। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, ये कृष्णी गर्भ हैं कौन, है ना? कृष्णी गर्भ के बारे में वर्णन आता है कि जो कृष्णी गर्भ हैं, यह आता है 10वें स्कंद के 3रे अध्याय 10.3.38। इसमें वर्णन आता है, 38 में आता है कि देवकी और वसुदेव, इन्होंने क्या किया था? अपने पूर्व जन्म में भगवान की तपस्या करी थी, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया था। 38 में कहते हैं, हे निष्पाप माता देवकी, जब उन 12,000 दैवी वर्षों के बीच जाने पर, जिनमें आप अपने हृदय में परम श्रद्धा, भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। क्योंकि मैं वर देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस कृष्ण रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब आपने मेरे समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। तो जब वसुदेव और देवकी जब जेल में थे, उनके पुत्र के रूप में कृष्ण प्रकट हुए, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हुए थे उनके पुत्र के रूप में। तब उन्होंने याद दिलाया था कि हे देवकी और वसुदेव, तुम पिछले जन्म में कृष्णी और सुतपा थे, और तुमने तपस्या करी थी 12,000 सालों तक। जिस तपस्या में तुमने, मैं दर्शन दिया था मैंने तुमको, और तुमने क्या कहा था कि हमें तुम्हारे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो जब कृष्णी और सुतपा के रूप में उन्होंने तपस्या करी थी। अच्छा, तपस्या का वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 32, है ना, 10.3.32। इसमें कहते हैं, हे सती माता, आप अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु के कल्प में, स्वयंभू मनु के कल्प में कृष्णी नाम से विख्यात थी, और वसुदेव सुतपा नामक अत्यंत पवित्र प्रजापति थे। तो ये वर्णन कर रहे हैं भगवान कि आप पूर्व जन्म में कृष्णी थे और सुतपा थे, और कृष्णी और सुतपा के रूप में आपने भयंकर कठोर तपस्या करी थी। आपने 12,000 सालों तक तपस्या करी थी आपने। तो तपस्या का वर्णन आता है इसमें पूरा। इसमें वर्णन आता है 34-35 में। क्या वर्णन आता है? हे प्रिय माता पिता, आप लोगों ने विभिन्न ऋतुओं के अनुसार वर्षा, तूफान, कड़ी धूप तथा कड़ाके की ठंड, सभी प्रकार की असुविधाएं सही थी।
आपने शरीर के भीतर वायु नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम करके तथा केवल हवा और वृक्षों से गिरे सूखे पत्ते खाकर अपने मन से सारे मैल को साफ कर दिया था। इस तरह मेरे से वर की इच्छा से आप लोगों ने शांत चित्त से मेरी पूजा की थी। वर्णन आ रहा है ना। तो भगवान ने अगले श्लोक में लिखा, इस तरह आप दोनों ने मेरी चेतना में कठिन तपस्या करते हुए 12,000 दैवी वर्ष बिता दिए। 12,000 वर्षों तक आपने तपस्या करी थी मेरे लिए कि भगवान पुत्र चाहिए आपको। लिखा है आगे लिखा है, उन 12,000 दैवी वर्षों के बीत जाने पर जिनमें आप अपने हृदय में परम श्रद्धा भक्ति तथा तपस्या पूर्वक निरंतर मेरा ध्यान करती रही, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हुआ था। चूंकि मैं वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ कि तुम मनोवांछित वर मांगो। तब आपने मेरे समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की थी। कृष्ण प्रकट हुए थे, है ना, लेकिन इन्होंने वर मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो जब इन्होंने ऐसा वर मांग लिया कि आप जैसा पुत्र चाहिए, तो फिर उन्होंने उनके गर्भ से नया एक प्रश्नी गर्भ के नाम से भगवान उत्पन्न हुए, और वो प्रश्नी गर्भ कहलाए। और वो समान ही है, नारायण के समान ही है, कृष्ण के समान ही है, लेकिन कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण से अलग है। और वही, अच्छा अब बताए, वह भगवान प्रश्नी गर्भ, अब यहाँ पे ध्रुव महाराज को दर्शन किसने दिया? प्रश्नी गर्भ ने दर्शन दिया। और प्रश्नी गर्भ ने भगवान, मतलब प्रश्नी गर्भ भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक प्रदान किया, और स्वयं भी उस ध्रुव लोक में रहने लगे, क्योंकि ध्रुव महाराज सदा सदा उस वैकुंठ में भगवान के साथ रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये प्रश्नी और सुतपा जो हैं, यही देवकी और जो है वसुदेव हैं। तो जब प्रश्नी और सुतपा ने तपस्या करी थी, तो भगवान ने उनको बोला था कि मैं 3 जन्मों में तुम्हारा पुत्र के रूप में आऊंगा। एक जन्म तो प्रश्नी और सुतपा के रूप में प्रकट हुए, प्रश्नी गर्भ के रूप में। अगले जन्म में वही प्रश्नी और सुतपा बने कश्यप और अदिति। कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में भगवान वामन उनके गर्भ से उत्पन्न हुए, है ना, सेकंड जन्म में। और तीसरे जन्म में देवकी और वसुदेव बने, जिनके पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात चतुर्भुजी विष्णु प्रकट हुए, है ना। तो प्रभु जी आप बोलोगे, अरे देवकी और वसुदेव के तो पुत्र कृष्ण थे, आप कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे? हम तो चतुर्भुजी विष्णु बोल रहे। तो जब हम इसकी गहराई में जाएंगे ना, तब पता पड़ेगा, जब भगवान प्रकट हुए तो वो चतुर्भुजी के रूप में बालक प्रकट हुए थे, भगवान जो है देवकी के गर्भ से। तो चतुर्भुजी जो थे वो स्वयं भगवान नारायण थे, विष्णु थे, वह कृष्ण नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बोला था हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, है ना। तो देवकी और वसुदेव के गर्भ से जो भगवान प्रकट हुए वो विष्णु हुए थे, चतुर्भुजी विष्णु प्रकट हुए थे। और उन्होंने अपने पिता वसुदेव को आदेश दिया था कि मुझे ले जाओ और मुझे वृंदावन, वहां पे गोकुल में ले जाओ, वहां पे जाके मुझे यशोदा के वहां पे छोड़ के आ जाओ, है ना, नंद बाबा के घर पे छोड़ के आओ। और वहीं पे नंद बाबा और यशोदा ने भी एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था, है ना। तो जो पुत्र था, वह नंद बाबा का जो पुत्र था वो कृष्ण थे, है ना। तो जब ये लेके गए, तो यह विष्णु जिसको लेके गए वसुदेव, वह जाके जब वहां पे रखा, तो वो विष्णु और वो जो कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र थे, वो दोनों एक दूसरे के अंदर समाहित हो गए, मर्ज हो गए वो दोनों। और जो वसुदेव थे, उन्होंने जो पुत्री थी उसको उठा के लेके आ गए। जो सुभद्रा हुई थी भगवान की बहन, जो माया है साक्षात, उसे उठा के लेके आ गए वापस कंस के कारागार में, है ना। तो इस प्रकार की स्टोरी आती है। जब कंस अगले दिन आते मारने के लिए, तो वो साक्षात देवी का दर्शन कर देती है, अपने आप को सुभद्रा माया दिखा देती है कि मैं देवी हूँ, और बोलती है तू जिसे मारना चाहता है उसका तो ऑलरेडी जन्म हो चुका है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। और जो देवकी, वसुदेव, ये इनके 3 जन्म हुए। पहले प्रश्नी और सुतपा के रूप में, जिनके पुत्र भगवान स्वयं प्रश्नी गर्भ उत्पन्न हुए। फिर अदिति कश्यप के पुत्र हुए वामन।
फिर देवकी वसुदेव के पुत्र हुए चतुर्भुजी रूप में विष्णु, है ना। तो इसके अलावा मैं फिर और स्टडी कर रहा था, तब जो है रामचरितमानस में वर्णन आता है कि ऐसी ही तपस्या करी गई थी जो है स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा भी, है ना। स्वयंभू मनु वही ध्रुव महाराज के जो दादा हुए स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी हुई शतरूपा, है ना। इन्होंने क्या किया था, काफी समय भोगने के बाद जब बढ़िया चल रहा था परिवार, बच्चे बच्चों की शादी हो गई, तब विचार आया इनके हृदय में कि हम ऐसे कब तक भोगते रहेंगे, हमको अब तपस्या करनी चाहिए, अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तो उन्होंने घर बार त्याग करके नैमिषारण्य चले गए और नैमिषारण्य में उन्होंने तपस्या करी। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने तपस्या करी, 6000 साल तक केवल जल में तपस्या करी, फिर 7000 साल तक केवल वायु में तपस्या करी, वायु ग्रहण करते थे और कुछ नहीं खाते थे, फिर 10,000 साल तक वायु भी नहीं ली उन्होंने ऐसी तपस्या है, सांस भी नहीं ली, और एक पैर पे खड़े रहे 10,000 साल तक। तो टोटल इन्होंने 23,000 सालों तक तपस्या करी। कौन? स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ने। तब भगवान प्रसन्न हुए, तब भगवान उनको दर्शन दिया। तब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने उनसे विनती करी कि आप हमारे पुत्र के रूप में आइए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है, बोले हम आपके पुत्र के रूप में आएंगे, लेकिन अब आपके अगले जन्म में आएंगे हम आपके पुत्र के रूप में। तब उन्हीं स्वयंभू मनु और शतरूपा का अगला जन्म होता है दशरथ और कौशल्या के रूप में। वही दशरथ और वही कौशल्या जिनके पुत्र के रूप में राम प्रकट होते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये कथाएं अलग अलग चलती हैं, दोनों अलग अलग हैं। स्वयंभू मनु और शतरूपा की कथा, जो अगले जन्म में दशरथ महाराज और जो है कौशल्या बने, और देवकी वसुदेव पूर्व जन्म में कृष्णी और सुतपा थे। इसके अलावा एक और कथा, मैं क्योंकि 3 दिन से इसी में काफी वर्किंग कर रहा था, एक और कथा आती है नंद बाबा और यशोदा की अब नंद बाबा और यशोदा ने ऐसा क्या काम किया जो कृष्ण उनके रूप घर में प्रकट हुए। तो कहते हैं नंद बाबा और यशोदा जो थे वो स्वयं नित्य मुक्त थे, वो इस संसार के नहीं थे, वो तो भगवान के धाम से ही आए थे। गोलोक वृंदावन धाम से वो भगवान के साथ रहते हैं, वो आए थे यहाँ पे संसार में। जब भगवान अपनी लीला प्रकट करने के लिए आते हैं तो अपने पार्षदों को लेके आते हैं, तो भगवान के पार्षद के रूप में ये लोग आए थे। तो ये नंद बाबा और यशोदा जो थे, ये एक्चुअल में क्या था, एक दूसरी कथा चलती है द्रोण और धरा की। द्रोण और धरा ने भी कठिन तपस्या करी थी भगवान की प्राप्ति के लिए। तो द्रोण और धरा स्वयं जो है वह नंद बाबा और कौशल्या के समाहित हो गए थे, क्योंकि उनको भी भगवान की जो है इच्छा थी कि भगवान साक्षात हमारे पुत्र बने। तो द्रोण और धरा वह स्वयं नंद बाबा और यशोदा में मर्ज हो गए थे, और उन्हीं के पुत्र के रूप में कृष्ण प्रकट हुए थे। तो सब लोग को समझ में तो आ रहा है, यही सर से ऊपर से चकरा खा रहे हैं जी प्रभु जी, सही बात है। ये तो सुना ही नहीं था कि मतलब यशोदा, कृष्ण यशोदा दोनों मर्ज हो गए एक दूसरे में, ये तो नहीं हाँ, सुना। तो आज हाँ। पहली बार सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में नंद बाबा और यशोदा इस संसार के नहीं है, वो नित्य मुक्त हैं। तो वो जब भी भगवान आएंगे तब वो साथ साथ भगवान के आते हैं। तो उनका जो है इस संसार में कोई कर्मों का लेन देन नहीं चलता है। लेकिन अन्य जो भी हैं, प्रश्नी सुतपा, वसुदेव देवकी, दशरथ और कौशल्या, ये सब जो है ये सब जीव हैं इधर, नित्य जो है ना इस संसार के। पहले वो नित्य बद्ध थे, उन्होंने फिर साधन सिद्ध किया अपने आप को, फिर वो साधन सिद्ध से सिद्ध मुक्त बने हुए। तो वो अलग विषय है, नित्य मुक्त नित्य सद्ध, ये सब चीजों का। तो कहने का अर्थ है ये 3 अलग अलग स्टोरी चलती है। तो इस पे मैंने काफी चिंतन किया, काफी गहन इस पे मैंने स्टडी करी, तब जाके मेरे को ये तीनों चीजें क्लियर हुई। इसका वर्णन जो है आपका तुलसी रामचरितमानस में बाल खंड में आता है। बाल खंड हाँ, में श्लोक क्रमांक 141 से 152 के बीच में आता है, जिसमें स्वयंभू मनु और शतरूपा का वर्णन आता है कि कैसे वो अगले जीवन में दशरथ और कौशल्या बने, जिनके घर में राम उत्पन्न हुए, है ना। ये वर्णन वहां पे आता है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है ना,
आगे कहते हैं, राजकुमार ध्रुव को जो लोक प्रदान किया गया वह परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वह अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ लोक है। तो भगवान जब ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया तो ध्रुव महाराज ने, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मेरे पिता से भी बड़ा मेरे को राज्य मिले, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया भगवान ने कि आपको 36,000 सालों तक निष्कंटक राज्य, आप सम्राट बनके पूरे इस पृथ्वी में राज्य करेंगे, और उसके बाद जो है आपके लिए मैं अलग लोक का निर्माण करूंगा। जो ध्रुव लोक है वो स्वयं वैकुंठ लोक है। ध्रुव लोक कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है। आप जब भी हम ऊपर देखते हैं एक ध्रुव तारा दिखता है हमारे को, तो सबसे ज्यादा शाइन करने वाला जो तारा होता है वो ध्रुव तारा होता है, और उसकी लोकेशन कभी चेंज नहीं होती है। अन्य तारों की लोकेशन चेंज होती जाएगी। आप जब भी जैसे सीजन चेंज होगा, गर्मी का सीजन, बारिश का, ठंड का, 12 महीनों में हम देखेंगे तो ध्रुव लोक जो है वो सदा सदा एक ही स्पॉट, एक ही जगह रहता है। बाकी सारे तारे अलग अलग घूमते रहते हैं, पृथ्वी घूम रही है, सब घूम रहा है, लेकिन ध्रुव तारा कभी नहीं घूमता। वह सेंटर है, और वो क्या है, वो वैकुंठ है। वहां पे स्वयं ध्रुव महाराज रहते हैं और स्वयं भगवान उनके साथ वहां रह के रहते हैं। वो वैकुंठ है, याद रखिएगा, वैकुंठ लिखा है यहाँ पे, वैकुंठ है वो, लेकिन इसी ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा वैकुंठ भगवान ने बनाया है ध्रुव महाराज के लिए। सोचो कितना प्रेम करते हैं। एक बच्चा 5 साल का जब भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, तो उसे ध्रुव लोक दे दिया, स्वयं वैकुंठ बनाया उनके लिए स्वयं, वो कभी नाश नहीं होता। आगे कहते हैं, अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्णी गर्भ के रूप में अवतार लिया, और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जाप से पूर्णता प्राप्त की। तो जो भगवान ने दर्शन दिया था वो वह कृष्णी गर्भ थे, जिन्होंने ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया था और जिन्होंने अपना शंख टच किया था। वही कृष्णी गर्भ थे जो कृष्णी और सुतपा के घर में उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने 12,000 साल तपस्या करी थी। वही कृष्णी और सुतपा जो अगले जीवन में कश्यप मुनि और अदिति बने, वही अगले जीवन में फिर वसुदेव और देवकी बने, है ना। तो इस प्रकार की कथा है, तो इसमें कंफ्यूजन में मत आइएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ध्रुव महाराज ने भी यही काम मंत्र उच्चारण किया था, ओम नमो भगवते वासुदेव। तो ऐसे पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता। तो कह रहे, इसका अर्थ यह है कि श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर दृढ़ता हो भगवान की प्राप्ति के लिए, है ना, तो भगवान उसके जीवन में, जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में नारद जी को भेजा था, तो क्या नारद जी को पहले से पता था? नहीं। जब ध्रुव महाराज घर से निकल गए, तब भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी न किसी को भेज देते, है ना। पथ प्रदर्शन कौन बताएगा ध्रुव महाराज को कि करना क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, ये कौन बताएगा? तो ये काम भगवान करते हैं। जब भी हम अपने हृदय से भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान मुझे सही रास्ता दिखा दो, भगवान मैं परेशान हो गया हूं, मुझे आपकी प्राप्ति चाहिए, जब हम हृदय से भगवान को पुकारते ना, तो भगवान उस व्यक्ति के जीवन में एक पथ प्रदर्शक गुरु को भेज देते। पथ प्रदर्शक गुरु अलग होता है, शिक्षा गुरु अलग होता है, लेकिन दोनों एक भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। पथ प्रदर्शक वो हुआ जिसने केवल जोड़ दिया, सपोज करो कक्षा से जोड़ दिया, हमारी भागवत कक्षा में, भैया चले जाओ, बहुत सुंदर कक्षा चल रही, तो कक्षा से जुड़े तो धीरे धीरे ज्ञान हुआ, कृष्ण का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान। तो जो जोड़ने वाला व्यक्ति हो गया वो हो गया पथ प्रदर्शक गुरु, उसने केवल रास्ता दिखा दिया हमारे को मात्र। उसको भी कभी भी उसके प्रति भी कृतज्ञ रहना चाहिए हमारे। क्यों? क्योंकि उसी के कारण हमने भक्ति में प्रवेश कर पाए। और भक्ति में जैसे हम प्रवेश किए, जो शिक्षा दे रहा हमें रोज, जो भगवान के ज्ञान दे रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साधन क्या है, मंत्र क्या है,
क्या 4 नियम हैं, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों का जो ज्ञान दे रहा है उसे शिक्षा गुरु है ना। तो भगवान, ये सारी व्यवस्था भगवान करते। सोचो आज जब हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मुझे तकलीफ है, मुझे कृपया दर्शन दो, मुझे पथ दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, करना क्या है, तो न किसी के माध्यम से भगवान ये भेज देते। तो आप जब सब अपने जीवन का एनालिसिस करेंगे कि भक्ति में कैसे जुड़े, किसने जोड़ा, व्यवस्थाएं सारी भगवान ने की हैं, सब भगवान ने व्यवस्था करी है केवल हमारे लिए। सोचो कि एक मेरा जो भक्त है वो भटके ना, वो वापस मेरे पास धाम में आए, इसका सुनिश्चित ज्ञान उसे प्राप्त हो, इसके लिए सारी व्यवस्था करती है भगवान ने। भगवान सबको भेजा एक एक करके, ताकि हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सके और हम भगवान के धाम आ सकें। तो ध्रुव महाराज को अगर नारद जी नहीं मिलते तो क्या होता बताओ। जंगल में चले गए थे, भटक जाते कि नहीं भटक जाते, कुछ मिलता उनको, पता नहीं कौन मिलता, जंगली जानवर। कहते हैं जब ध्रुव महाराज की डिटेलिंग में जब प्रवेश करते हैं, तो जब ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो आसपास घने जानवर बैठे थे उनके, लेकिन उन जानवरों ने ध्रुव महाराज को टच भी नहीं किया। ये कौन व्यवस्था कर रहा है? ये भी भगवान करते हैं, रक्षा करते अपने भक्तों की, है ना। यद्यपि भक्त जब समर्पित हो जाता है भगवान के प्रति, तो भगवान कहते हैं कि अब मैं इसका ध्यान दूंगा, है ना। भगवत गीता में कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन मेरा करता है, अनन्यास चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते, और मेरी उपासना करता है वो, है ना। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उसका नित्य, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता हूँ, और उसको जो चाहिए वो प्रदान करता हूँ, और जो है उसके पास उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान कहते हैं भक्तों की रक्षा करता हूं मैं, और उसको जो भी चाहिए उसको प्रदान करता हूं। तो जो चाहिए था ध्रुव महाराज को, वो सारी चीजों को भगवान ने प्लानिंग करके एक एक करके ध्रुव महाराज के पास पहुंचवाया, ताकि ध्रुव महाराज अपनी भक्ति करें और भगवान की प्राप्ति करें। सोचो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ही सारी व्यवस्था करके दे रहे है कि नहीं, एकदम अलग बात। उन्हीं की प्राप्ति करनी है, वही व्यवस्था कर रहे हैं, वही सुरक्षा भी दे रहे हैं, वही गुरु मंत्र भी दे रहे हैं, वही शिक्षा भी दे रहे हैं, वही सारा ज्ञान भिजवा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि ये मेरे तक आ सके। गेम चल रहा है, ऐसा लग रहा है वीडियो गेम खेल रहे हैं, रिमोट से करते ना, कंट्रोल करते हैं हम, तो धीरे धीरे उस जो रिमोट वीडियो गेम में बच्चा होता है उसको पहुंचाया जाता है, भाई मंजिल तक पहुंच जा तू धीरे धीरे, कोई आएगा तो उससे रक्षा कर देंगे, जो चाहिए होगा उसको दिला देंगे, और हमको क्या लगता है कि करने वाला मैं हूं, है ना। ऐसा लगता है मैं साधन तो मैं कर रहा हूं ना, अरे रोज क्लास तो मैं अटेंड करता हूं ना। अरे क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता। एक कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, लेकिन 50 के 50 फर्स्ट नहीं आते, फेल भी हो जाते कुछ लोग। तो क्या टीचर ने अलग अलग शिक्षा सिखाई क्या सबको? सबको एक ही शिक्षा सिखाई, लेकिन सबके हृदय में तो भगवान बैठे हैं ना। उस शिक्षा को कितना किसको ग्रहण करना है, ये तो भगवान के पास मीटर है ना, कि किसी का मीटर फुल कर दिया, किसी का मीटर 0 कर दिया। वही टीचर पढ़ा रही है 2+2=4, किसी बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, बोले 2 और 2 4 कैसे होंगे, और एक बच्चे को तुरंत समझ में आ जाएगा 2 और 2 4 हो जाएंगे। यस, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि भगवान उसको समझने देना नहीं चाहते, उसके हृदय में बैठे। क्यों नहीं समझने देना चाह रहे? क्योंकि उसकी स्वीकृतियां नहीं है, उसका सरेंडर नहीं है, क्योंकि उसने उतना हृदय से इच्छा नहीं करी है। इसलिए जैसी इच्छा होगी वैसे वैसे भगवान उसका मीटर खोलेंगे समझने का, ज्ञान का। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, है ना। भगवान हृदय में बैठ के यही काम तो करते हैं। सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदवेद एव च अहम। मैं ही बैठा हूं सबके हृदय में, मैं ही उन्हें ज्ञान देता हूं, मैं ही उसे याद दिलाता हूं, और मैं ही उनके विस्मृति करा देता हूं। तो ज्ञान आ कैसे रहा है? भगवान की कृपा से। हम सब सुन तो रहे क्लास को, लेकिन समझ में जो आ रहा है
वो भगवान की कृपा से समझ में। ये बात जिस दिन समझेंगे ना, तब समझ में आएगा कि करने वाला मैं नहीं हूँ, है ना। करता है कौन? भगवान करते, मैं तो केवल जो है उनसे प्रार्थना करता हूँ और प्रयास करता हूँ, है ना। क्या कहते हैं, जो भजन आता है ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु, मैं तो कुछ नहीं करता, हमारा तो केवल नाम होता है। तो भगवान नाम करा दे, जैसे कृष्ण ने अर्जुन का नाम कराया था, है ना। क्या कहते हैं कि अ, तुम माध्यम हो, मैं तो, तुम केवल हो माध्यम हो, और करने वाला मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान अपने भक्त को कीर्ति दे देते हैं। हाँ, यस, माता जी का प्रश्न, इंद्र ने भी परेशान किया था, तो सब व्यवस्था भगवान ने करी थी उनको प्रोटेक्ट करने की और अपने तक लाने की। तो हम अभी उस कथा में नहीं जा रहे हैं, ध्रुव महाराज की वो कथा पूरा वर्णन आता है ध्रुव कथा का ना, कैंटो 4 चैप्टर 8 9 10 11 12 13, इन चैप्टरों में पूरा ध्रुव महाराज की कथा है, कैसे उन्होंने घर छोड़ा, तपस्या करी, तपस्या के दौरान क्या हुआ, क्या क्या तकलीफें आई, कौन कौन दर्शन दिया, और नारद जी ने मंत्र दिया, फिर कितने महीने तक वो, पहले के शुरू के 4 महीने 3 महीने उन्होंने जो है सूखे पत्ते खाए, फिर उन्होंने सूखे पत्ते छोड़ दिए, केवल जल में उन्होंने 6 महीने तपस्या करी, फिर उन्होंने जल को भी छोड़ दिया, वायु में आ गए, फिर वायु को भी छोड़ दिया, उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। इस प्रकार से पूरी उनकी तपस्या का वर्णन है कि उन्होंने कैसे तपस्या करी थी। ठीक है, तो पहले से ही हैंड रेस हो गया। यस, गौतम बुद्ध कहिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे पिछले कई कक्षा में आपने बताया इस कथा में कि जो ध्रुव महाराज जी थे वो सकाम मिश्रित भक्ति शायद किए थे, जिसके कारण मतलब डायरेक्टली शायद भगवान के धाम नहीं गए थे उन्होंने शायद। तो प्रभु जी, ऐसा मतलब जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमको शुरू से बताते हैं कि हमको भगवान से कोई भी अन्य चीज नहीं मांगना चाहिए, भगवान के से प्रेम उनकी भक्ति मांगना चाहिए। तो वो ध्रुव महाराज तो प्रभु जी इतना शुद्ध भक्ति कर रहे थे, भगवान स्वयं जैसे आ गए, तो वो जो सकाम निश्चित भक्त, तो वो इच्छा क्यों आई होगा प्रभु जी उनके में? देखो, ऐसा है कि जो ध्रुव महाराज ने भक्ति की, वो इस उद्देश्य से की कि मेरे को बड़ा राज्य चाहिए मेरे पिता से भी। उनके अंदर में इच्छा थी कि मैं बड़ा राज्य मांगूंगा भगवान से, क्योंकि उनकी माता ने यही सिखाया कि तेरे को जो चाहिए वो भगवान दे देंगे। तो उन्होंने इस उद्देश्य से तपस्या करी, और टिल द एंड पूरी तपस्या, जब तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे तब तक उनके हृदय में यही इच्छा थी। और जैसे ही भगवान ने दर्शन दे के उनके सर पे अपने शंख को टच किया, तब उनके अंदर ज्ञान आया कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या मांग दिया, मैं क्या इच्छा कर लिया, ओहो, ये इच्छा तो नहीं करनी थी। मेरे को तो भगवान को भगवान चाहिए, मैं ये सब मांग के क्या करूंगा, राज्य राज्य तो एक दिन छूट जाएगा ना, एक दिन तो मेरा प्राण छूटेगा ही। तो उन्होंने, जब भगवान ने उनको शंख टच किया ना, तब उनके हृदय में सारा वैदिक ज्ञान प्रकाशित हुआ, तब उन्होंने इस इच्छा को हटा दिया, है ना। मतलब समझ में आ रहा है, तपस्या करी पूरी इसी इच्छा से, भगवान के दर्शन भी हो गए इसी इच्छा से, भगवान की जब स्तुति करने की इच्छा हुई, तब उनके पास शब्द नहीं थे क्योंकि वो छोटे बालक थे, लेकिन तब भी इच्छा थी कि मेरे को राज्य मांगना है भगवान से। तो जब भगवान ने शंख टच कराया, तब उनके हृदय में ज्ञान आ गया कि मैं ये भौतिक चीज क्यों मांग रहा हूँ, ये तो भौतिक है, मेरे को तो भगवान को मांगना है। तब उन्होंने वो इच्छा को हटाया। लेकिन भगवान तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे, इसलिए उनको मालूम था कि इसकी इच्छा ये है, इसलिए उनको सकाम मिश्र भक्त कहा जाता जी, धन्यवाद प्रभु जी। है। यस, आज आपको शुरू दिन से मालूम है ना कि नहीं मांगना है कुछ भी भगवान से, तो हम जी सकाम मिश्र में नहीं आएंगे, लेकिन हमारे हृदय में इच्छा तो रहती है, इच्छा रहती है तो हम आ जाएंगे, है ना। तो उद्देश्य ये है कि किस उद्देश्य से हम भक्ति कर रहे हैं। यस, माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने पिछले कक्षा में भी सुना था मैंने कि मतलब जब ध्रुव महाराज को लेके जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी माता के लिए पूछा कि मेरी माता की क्या गति हुई। तो मैंने ऐसा सुना था कि उसके बाद ही उनको फिर आगे धाम, भगवान के धाम नहीं दिया गया, नहीं ले जाया गया, और उनको फिर वो ध्रुव लोग मतलब एक बना के दिया गया। ऐसा भी है क्या मतलब? यस यस, ऐसा भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनके अंदर जो है
उनकी माँ पथ प्रदर्शक गुरु थी, है ना, उनकी माँ ने भगवान की प्राप्ति कराई उनसे। तो हम देखते हैं कई जगह हमारे को ऐसा एग्जाम्पल मिलते हैं, जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना, तो बद्री का आश्रम में जब स्वयं भगवान श्री राम गए थे, तब भरद्वाज के शिष्य बैठे थे, भगवान की राम 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 तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही राम जी दर्शन दिया राम जी ने, तो उन्होंने नेत्र खोला, तो साक्षात भगवान श्री राम को उन्होंने पाया अपने सामने। तो वो दौड़ के गुरु के चरण में चले गए, भरद्वाज जी के, अरे आपके कारण भगवान के दर्शन हो गए, आपको मैं, आपका धन्यवाद। अरे भगवान खड़े हैं, आप गुरु के पास दौड़ के जा रहे हो। तो भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे ये कैसा भक्त है आपका, आपकी तपस्या राम राम तो कर रहा था, लेकिन आप आ गए तो उधर अंदर चला गया, वो तो गुरु के चरणों में चला गया। तो गुरु शिष्य के चरण में आ गए भरद्वाज जी कि अरे तेरे तेरे तपस्या, तूने ऐसी तपस्या करी कि साक्षात भगवान आ गए। तो दोनों एक दूसरे के चरण पकड़े हुए हैं और भगवान अलग खड़े हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि हमें सदा अपने गुरु का चिंतन रखना चाहिए, जिसके कारण भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन यह जो है एक विषय है, बड़ी चर्चा का, गहन चर्चा का विषय है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने अपनी माता के लिए भी पूछ लिया और उन्होंने भक्ति भी करी थी, साकाम भक्ति करी थी, तो इसलिए उनको इसी ब्रह्मांड के अंदर एक वैकुंठ बना के दिया गया, एक अलग ही कैटेगरी बन गई। वैकुंठ तो भेजना पड़ेगा ही, क्योंकि भगवान ने दर्शन दे दिए उनको, भगवान की उन्होंने साक्षात दर्शन कर लिए, वैकुंठ भेजना ही पड़ेगा। अब क्योंकि अंदर उनके अंदर थोड़ी सी कामना ही है, इसलिए इस ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत में भी नहीं जा सकते। वहां तो जब तक पूरा निष्काम नहीं होता तब तक व्यक्ति जाता नहीं है। तो अब कंडीशन कैसे करें दोनों के लिए, तब इनके लिए स्पेशल एक ध्रुव लोक, वैकुंठ लोक का निर्माण किया गया, ताकि वो वैकुंठ बना रहे और उसका कभी भी नाश नहीं होगा, और उसमें साक्षात भगवान भी रहेंगे। वैकुंठ तभी बनता है जब साक्षात भगवान रहते हैं वहां पे। तो वहां पे साक्षात भगवान कृष्णी गर्भ रह रहे हैं ध्रुव महाराज के साथ, इसलिए उस लोक की स्तुति कर रहे नीचे और ऊपर के सभी लोगों। तो इस प्रकार की कई 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 जगह ऐसे स्पेशल कंडीशन हो जाती है, तो भगवान को उसके लिए करना पड़ जाता है, निर्माण कर दिया इन्होंने अपने भक्त के लिए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस यस, रिपुनाशन प्रभु जी कई। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आप प्रणाम प्रभु जी। वैसे तो जब पढ़ा ना, मैंने भी इसके पहले भी पढ़ा, तो ऐसे ही लगा साधारण, क्या है इसमें, तो कुछ भी नहीं है, छोटी सी एक कहानी टाइप है। ये हम बचपन में क्लास में भी पढ़े हैं, बचपन में भी पढ़े हैं, लेकिन आज तो ऐसे ज्ञान चक्षु का सारे चक्षु खुल गए जो आपने इसके वर्णन किया है। तो प्रभु जी थोड़ा सा ये बताने का कष्ट करें कि ध्रुव महाराज को एकदम नारद की के गुरु के रूप में प्राप्ति कैसे हो गई प्रभु जी? उसके लिए उन्होंने कोई प्रयत्न किया या ऐसी प्राप्त हो गई? एक दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि ये जो अचल बैकुंठ लोक है, ये क्या है? क्या ये पृथ्वी जैसा है? क्या हमारे जैसे वासी रहते हैं, या इसका क्या वर्णन है? और दूसरा प्रभु जी, जो तीन प्रभु ने जन्म लिए थे, तीसरे जन्म में वो देवकी और वासुदेव के रूप, तो उसके पहले वाले दो जन्मों के बारे में भी जो थोड़ा सा बता दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी का प्रश्न तो लंबा है, एक के बाद एक प्रश्न पूछ लिए, तो एक एक करके प्रयास करते उत्तर देने का। तो सबसे पहला प्रश्न, वैकुंठ, ये जो ध्रुव लोक है ये कैसा लोक है? तो ये वैकुंठ है साक्षात। यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये वैकुंठ है, ये अचल है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ये सदा सदा के लिए रहने वाला। अब इसके आगे तो हम भी नहीं जानते कि ये कैसे पृथ्वी के समान है, कि कैसे है कि नहीं है, लेकिन ये समझ सकते कि जैसे वैकुंठ होते हैं वहां पे भगवान होते हैं। हर वैकुंठ एक वैकुंठ होता है जिसमें एक उसका अधिष्ठाता भगवान होता है, और उनके सेवक होते हैं उनके चारों ओर, जिन्होंने उनको उसी रूप में पूजा है, वो सदा सदा उस वैकुंठ में अपने भगवान के साथ अपनी सेवा, उनकी सेवा करते हैं। तो ध्रुव लोक में कृष्णी गर्भ नामक भगवान रहते हैं, और ध्रुव लोक ने उनका दर्शन किया, और सदा सदा वह उसी लोक में रहते हैं, उनके सेवा करते हैं। और कृष्णी गर्भ के जितने भी जो भक्त होंगे, जो भी भगवान को कृष्णी गर्भ के रूप में पूज रहे होंगे, या जिन्होंने भी उनकी जो वर्णन या उनकी स्तुतियां करी होंगी या जो इच्छा करी होगी, वो सब उसी वैकुंठ में जाएंगे, क्योंकि जिस वैकुंठ में जो भगवान होते हैं उसका भक्त उसी वैकुंठ में जाता है उस भगवान के पास। तो उस वैकुंठ में सभी जीव जाएंगे जो भी ध्रुव लोक के अनुयायी होंगे, जो भी ध्रुव के परंपरा में होंगे,
या जो ध्रुव की शिक्षाओं के अनुसार जो भगवान की पूजा कर रहे होंगे वो सब उसी लोक में जाएंगे, क्योंकि ध्रुव लोक ने जिसको जो वर्णन किया है वो सब उसी लोक में जाएंगे। कृष्णी गर्भ वहां पे हैं और सब वहां पे मिलके उनकी पूजा करेंगे, और वहां पे वो वैकुंठ है, वहां पे न जन्म है न मृत्यु है। ठीक है। इसके अलावा सेकंड प्रश्न आपका जो था वो ये था कि ये 3 जन्म जो हैं, देवकी वसुदेव और अदिति कश्यप और प्रश्नी सुतपा, है ना, तो ये कथा आती है जब स्वयं वसुदेव और देवकी के रूप पुत्र के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होते चतुर्भुजी, तो वो बात करते हैं, वो अपनी माता पिता को बताते, याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे से प्रसन्न हुआ था और तुम 3 जन्म पहले प्रश्नी थी और सुतपा थी। स्वयंभू मनु के पहले मनवंतर में प्रश्नी मतलब देवकी और सुतपा मीन्स वसुदेव, ये लोगों ने तपस्या करी थी कि हमें भगवान चाहिए, भगवान पुत्र के रूप में चाहिए। तो इसकी कथा भी जो आती है इसमें ये आता है कि प्रश्नी और सुतपा ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करी, इच्छा करी, इसलिए फंस गए। कुछ इच्छा नहीं करनी, अगर इच्छा करेंगे तो इसी में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। तो इन्होंने यद्यपि भगवान का दर्शन भी कर लिया और भगवान को पुत्र के रूप में भी प्राप्त कर लिया, लेकिन इनकी इच्छा थी कि ये मेरा बच्चा बना रहे, हम दोनों पति पत्नी बने रहें और हम सदा भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त करें, ये इच्छा बनी रही। तो इसका भी डिटेलिंग आता है 10वें स्कंद में, और हम गहराई में पढ़ेंगे ना तो इसमें चर्चा आती है कि इनके अंदर क्या कामना थी, हम पति पत्नी बने रहें और हम पति पत्नी मिल के एक बच्चे को जो कि स्वयं भगवान से समान हो उसको वो हमारा बच्चा बने। इसलिए ये उनकी जो इच्छा थी, ये इच्छा के कारण वो 3 जन्मों तक इस प्रकार आए। तो इसमें हर पहले वाले में प्रश्नी गर्भ, जैसे हमने बताया ध्रुव महाराज को जिन्होंने दर्शन दिया वो प्रश्नी गर्भ थे और वो इन्हीं के पुत्र के रूप में आए। फिर अदिति और कश्यप का पुत्र जो था वामन भगवान, हम जानते हैं जो बटुक भगवान है, छोटे से शॉर्ट हाइटेड, वो अगले जन्म में इनके पुत्र बने। और हम जान रहे देवकी और वसुदेव, इनके पुत्र जो है चतुर्भुजी विष्णु के रूप में आए थे, इनको भी जो है ये भी भगवान के समान ही है, भगवान ही है। तो ये 3 जन्मों में इनको स्वयं भगवान की प्राप्ति हुई। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ये साधु भूषण प्रभु जी कहिए। आपका म्यूट है प्रभु जी, अनम्यूट करिए ना, आपकी आवाज नहीं आई। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। इसमें एक जो मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वो तो हमारे नारद जी थे तो दीक्षा गुरु हो, है ना, ध्रुव जी का, ध्रुव महाराज के दीक्षा गुरु होंगे ना। और एक हेलो, बोलिए ना, बोलिए आवाज आ रही। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ लिखा है ये 18 अक्षर वाले मंत्र है, तो ये काउंट करने से 18 नहीं हो रहा है, तो 18 कैसे हुआ? कुछ इसमें और कुछ है क्या? नहीं 6 कैसे हो जाए, अक्षर लेटर से ना, 18 लेटर है, लेटर। ओम एक लेटर हो गया, नमो 3 हो गए, भगवते, है ना, ये हो गए कितने, 7। और वासुदेवाय में कितने हो गए, वसुदेवाय, ऐसा करके। तो जब इसको देखेंगे तो टोटल 18 होने चाहिए, इसमें जब लिखा है तो 18 होने चाहिए। वही हम 12 मेरे हिसाब से 12 हो रहा है, इसलिए हम पूछ रहे थे कि और कुछ है क्या इसमें। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम में जो है ना 3 इंक्लूड थे, ओ उ और म, 3 ओम के हो गए। और आगे जाके बाकी को भी टोटल करेंगे तो 18 होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के आसपास लेटर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो एक बार इसमें हम हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे समझ में जैसे वासुदेव तो व और आ नहीं होगा क्या? फिर स में सु है, वासु तो स और उ, ऐसा नहीं होगा? हाँ, 2 गिना जाएगा माता जी, 2 गिना जाएगा, तो उसका काउंटिंग 2 होगा। यदि
यदि ओम को प्रभु जी तीन अक्षर में मान रहे हैं तो वासुदेव भी शायद वैसे ही हो सकता है। मेरे को उतना जानकारी नहीं, मैं अनुमान से बोल रही हूँ। हाँ, ये इसके बारे में क्या मैं भी ठीक से नहीं बोल सकता प्रभु जी, आपके उत्तर को जी आप मैं। पता कीजिएगा, आप पता कीजिएगा हाँ प्रभु जी, आप तो सब जानते हैं। हाँ जी प्रभु जी, जो आप बोले हैं वो सही है, उसमें हम कुछ प्रभु जी ना कई ना जगह एकदम लिखा है कि 12 अक्षर का मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र है ये। इसका मैं नहीं कह सकता कि ये 12 है कि 18 है। हो सकता है 18 की जगह 12 लिखना चाह रहा हो, 18 लिखा गया हो, पता नहीं। प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती कभी कभी। ओम को एक मानते हैं प्रभु जी, ना को क्या है ना एक है, मो एक है, भा ग, ऐसे 12 अक्षर का ही है, 12 अक्षर मंत्र है ये। हम्म, ठीक है प्रभु, ये प्रश्न आप जो है कहीं और एक बार क्लियर करिए। हाँ जी ठीक है। हरे और क्या कृष्णा। प्रश्न है प्रभु? और भी कुछ प्रश्न है? यही प्रश्न है? नहीं वही, और दूसरा था अच्छा। कि नारद ध्रुव महाराज के दीक्षा गुरु है ना? हाँ हाँ, नारद जी ने एक्चुअल में शिक्षा और दीक्षा दोनों एक ही से प्राप्त हुई। जो मंत्र देता है ना उसे दीक्षा गुरु कहते हैं, और जो शिक्षा देता है वो शिक्षा गुरु कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक हो जाता है, जो मंत्र भी देता है शिक्षा भी देता है, लेकिन कई बार अलग अलग भी होते हैं। जनरली देखा गया है हमारे में, एक दीक्षा गुरु केवल दीक्षा देते थे कि आप खाली जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो इसे क्या कहते हैं कि जो है हरिनाम दीक्षा कहते हैं इसको, कि मेरे को गुरु के माध्यम से ये मंत्र मिल गया, हरिनाम दीक्षा हो गई, कि हरिनाम अब दीक्षित मंत्र है मेरे पास, दीक्षा गुरु है, उन्होंने ये मंत्र दिया करने के लिए। तो मंत्र वही है, लेकिन अब ऑथोराइज्ड हो गए कि मैं दीक्षा से प्राप्त कर लिया। तो जो है जनरली हमारे में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, आजकल देखा गया है कि दीक्षा गुरु के पास इतना समय नहीं होता कि वो शिक्षा भी दे पाए, है ना, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते हैं। तो शिक्षा अलग होती है और दीक्षा अलग माध्यम से मिलती है। प्रभु जी ओम यस। नमो भगवते वासुदेवाय लेते हैं तो 12 है, और नमः जोड़ देते हैं तो 14 हो जाते हैं। ये अभी हमने सलगता टोटल किया। ओम एक है, ना एक है, मो एक है, भा एक है, गा एक है, वा एक है, ते एक है, वा एक है, सु में एक है, दे में एक है, वा में एक है, या में एक है। ये 12 है, और नमः जोड़ देते हैं तो 14 अक्षर हो जाते नहीं, नमा कैसे जोड़ देंगे? नमो तो हैं। पहले ही आ नहीं गया मतलब ना। नमः नहीं जोड़ना है, नमः नहीं जोड़ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में 12। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र तो इतना ही है, जी नमा 12 जी। यस शर्मा जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कुछ कहानी जो पहले सुनते आ रहे हैं प्रभु जी, कि कृष्ण भगवान विष्णुए वंश के ही थे। तो विष्णुए वंश के तो कृष्ण जी हुए, और जैसे शिक्षा गुरु के बात पहले भी चला था, तो यह तो शिक्षा गुरु तो बहुत आते हैं लोग, जो बात सीखते हैं सब शिक्षा गुरु हो जाते हैं जिनसे सीखते हैं। लेकिन मैं अपना कहता हूँ कि मैं जब अपना गुरु से दीक्षा लिया तो पहले आध्यात्मिक गुरु जो थे उनसे मैं 2-4-5 महीना प्रवचन सुना। प्रवचन सुनने के बाद तब दीक्षा लिया। जो तो शिक्षा दीक्षा गुरु हो गए, लेकिन आध्यात्मिक रास्ता का हर चीज का शिक्षा लेने का, इसलिए ऐसा नहीं होता, इतने नहीं होते। आपको तो देखो ऐसा है कि हर व्यक्ति को ना अपने जीवन में जैसे शिक्षा ले रहे 3-4 लोगों से, लेकिन एक मुख्य मानना पड़ेगा जिससे हमारे को जो आदान प्रदान करना है उसको एक को मुख्य मानना पड़ेगा, जिससे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसकी सेवा कर सकते हैं, जिसके प्रति सरेंडर हो सकते हैं। तभी वह जो है शिक्षा दे पाएगा, और वह कालांतर तक चलता रहेगा, है ना। और कई बात रही थी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक हो जाते तो वो भी होता है। कई बार दीक्षा जिससे ली वही हमारे शिक्षा गुरु भी होते हैं, उन्हीं के प्रवचन सुन सुन के उनकी सेवा कर करके हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम उन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं। तो ये भी होता है, लेकिन ये अलग अलग है, और आपको एक को तो मानना ही पड़ेगा, तभी हम जो है शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि भगवान ने जो बनाई है ना रूल्स, वो रूल ऐसा ही है कि जब तक सेवा नहीं करेंगे, जब तक उनको मानेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम उन्नति नहीं हो पाएगी। तो
जब हमने मेरा जो कि शिक्षा शिक्षा तो बहुत लोग से मिलता है, वो नहीं काउंटिंग करते हैं हम लोग। जिससे अध्यात्म का शिक्षा होता है उसी का काउंटिंग हम कर हाँ, रहे वो हैं। तो अब जैसे कोई गाड़ी सिखा रहा है तो वो भी गुरु हो गया, चलो भाई गाड़ी सिखाने वाला गुरु हो गया। कोई गिटार जी जी सिखा जी। रहा है तो वो भी गुरु हो गया। कोई वही योगा बात सिखा है रहा है तो मेरा। वो भी गुरु हो गया। तो वो अलग है, वो मायने नहीं रखता। जो अध्यात्म का ज्ञान देता है, यस, वो हमारा शिक्षा गुरु। यस, परफेक्ट। यही कहना था, यस हमरा यस यही यस। क्लियर करना। हाँ, हमने तो इसकी चर्चा करी है। आप लोगों के यूपी बिहार में तो पान ठेले वाले को भी बोलते हैं, चल गुरु लगा दे पान एक मेरे लिए, है ना। तो वो गुरु तो नहीं हो जाएगा वो। है कि नहीं? वो है। गुटखा क्या कलाम खिलाने वाले हुआ। को, गुटखा और पान खिलाने वाले को बोलते हैं गुरु, पान तो खिलाओ, गुटखा तो खिला दो। तो गुरु तो नहीं हो वो जाएगा। बात है, हम ऐसे उर्दू भाषा में बोलने का ही है। तकिया हाँ, कलाम, ठीक तकिया है, बोलने कलाम। का हो। तो जिसने एक्चुअल में ना बड़ा ये गहरा विचार है, जिसने जब तक गुरु नहीं बनाया ना, उसे गुरु की वैल्यू नहीं मालूम। तो गुरु जो होता है वो बहुत गहरा विषय है ना। गुरु कोई ऐसा साधारण नहीं है ना। तो गुरु मैंने क्या है? गुरु हमें, मेरी बात सुन लीजिए, हृदय, एक मिनट मेरी बात सुन अपना लीजिए। हृदय, तो अपना हृदय इसमें पूछा जाता है। रियलाइजेशन चाहता हूँ कि मैं शुरू से तो था, मतलब भागवत पढ़ा, गीता पढ़ा, पढ़ा हूँ। अंत में अभी सबको हम बांध को बीच में अब रखने जा रहे थे कि इससे नहीं रामायण पर ही सब मिल जाता है, रामायण पढ़ेंगे, राम नाम कहेंगे। लेकिन बीच में रास्ता मिल गया फिर कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब बीच में कैसे रास्ता मिल गया प्रभु जी, जो कि हम इसको बांध के सब अलग रखने जा रहे थे, रखा हुआ तक सब कि अब रामायण पढ़ेंगे, ये सब नहीं पढ़ेंगे, बहुत ऐसी हो गया। लेकिन अब फिर जुट गए लोग के साथ। अब कौन कृपा हुआ, अब बहुत अच्छा लग रहा भी है। रामचरितमानस में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, है ना? हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तो जो गुरु है, जो शिष्य का केवल धन हरता है लेकिन उसका शोक नहीं हरता, वो जो है घोर नरक में जाके गिरता है। तो जैसे हमने चर्चा करी, शिक्षा गुरु वो है जिसकी शिक्षा से हमारा संताप हर ले, जिसके शिक्षा से हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाए, जिसकी शिक्षा से हमारे दुखों को हम दूर कर देते, वह शिक्षा गुरु है। न कि वह शिक्षा गुरु जो केवल बता रहा है लेकिन हमारे से पैसा ले रहा है, हमको बाकी चीजों का ज्ञान दे रहा है, लेकिन संताप तो जा नहीं रहा ना, जीवन से दुख तो जा नहीं रहा। उसको गुरु बना के बैठे हैं लेकिन जीवन में दुख एज इट इज पड़ा हुआ है, तो फिर वो गुरु शिक्षा गुरु नहीं। लेकिन जो ऐसा करता है वो ही शिक्षा गुरु है। और उसके प्रति हमारे को सदा समर्पित रहना चाहिए, सदा समर्पित रहना चाहिए, कृतज्ञता रहनी चाहिए। क्योंकि भक्ति महारानी जो होती है वो हृदय में रहती है। भक्ति महारानी सब देखती है, किसकी निष्ठा कितनी है, किसकी निष्ठा कितनी है, उसके अनुसार स्वतः हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है भक्ति का, है ना। इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। कोई ऐसा नहीं, ऐसा हाथ छुएंगे तब जाके उसके अंदर भक्ति आएगी, किसी का चरण पकड़ेंगे तब जाके भक्ति आएगी। जो लोग बोलते हैं अरे सर पे एक बार हाथ रख दो प्रभु, हाथ रख दो, ठीक है, वो अलग है, वो हमारा सरेंडर करने का भाव है। लेकिन हृदय में अगर भाव नहीं है सरेंडर का, केवल दिखावे के लिए हाथ रखवा रहे हैं, तो इसमें भक्ति नहीं मिलने वाली, है ना। फिर चीटर्स गेट चीटेड वाला हिसाब आ जाएगा कि तुमने चीट करने का प्रयास किया गुरु को, तो जीवन में फिर चीटिंग मिलेगी। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन जो हृदय में शुद्ध भाव रखते, गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं, तो स्वतः हृदय में भक्ति जागृत हो जाती हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्षमा क्षमा याचना सहित प्रभु जी, आपने जो भी दोहा बोला ना, वो गुरु है। धन हरे, वो थोड़ा सा रिपीट करिए प्रभु जी, मैंने नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लास्ट मोमेंट तक आपको है ना कुछ छोड़ बंद नहीं कर सकते। वो ये गुरु के लिए एक बहुत बड़ा एक आपने वो बताया कि वाकई में गुरु
क्या था इसको थोड़ा सा प्रभु जी जरा मैंने नोट करना है, रिपीट करिए प्रभु जी प्लीज। लिखिए लिखिए। हरई शीर्ष धन शोक न हरई, हरे शीर्ष धन शोक न हरई, से गुरु घोर नरक में परई। जो केवल धन हरता है लेकिन शोक नहीं हरता, वह गुरु जो है घोर नरक में पड़ता है। तो गुरु की भी जिम्मेदारी है ना। ऐसे गुरु कोई भी नहीं बन सकता जिसको ज्ञान हो, जो वाकई में शिष्य हो, जो खुद भी किसी का शिष्य है, वही गुरु बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास जो आ रहा है मेरे को आगे देना है, मेरा खुद का तो कुछ भी नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे हम ही हैं, केवल हम ही तो गुरु है, हमारे को गुरु मानो, बस सब कुछ हम ही है। तो जो सब कुछ हम ही है वाला हिसाब आता है ना, तो वहां पे फिर वो गिर जाते, पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर अपने से सीनियर किसी को मानते नहीं, और जब सीनियर किसी को मानोगे नहीं आप, तो आप किसके प्रति शरणागति करोगे? आप जब परेशान होगे, जब आपके जीवन में शोक आएगा, तब कहाँ जाओगे? आप किसके पास जाओगे जो तुम्हारा शोक हरेगा? गुरु के पास तो जाना पड़ेगा ना। तो जो अच्छा शिष्य है वही अच्छा गुरु बन सकता है, ये श्रील प्रभुपाद कहते। धन्यवाद यस, प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। आभार प्रभु। यस, कमल लता माता जी। प्रभु जी एक चीज पूछना थी आपसे। हमसे एक माता जी कह रही थी कि हम जब दीक्षा लेंगे उन गुरु से जो हमारा सुख दुख जानेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम श्रीमद भागवतम की जय भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और प्रेमानंद हरि हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हरे आपके। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।